Good morning, students. Today the topic will be school management. हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है. So in order to understand school management, we need to understand the meaning of school and management separately. क्योंकि school management जो है वो खुद दो शब्दों से मिलकर के बना है, school and management, ठीक है. विद्यालय प्रबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो विद्यालय और प्रबंधन ये दो शब्द हमारे पास हैं. तो पहले हम इन्हें अलग अलग समझते हैं और फिर हम इसको एक साथ इसको पुट करके फिर इसकी मीनिंग कम्प्लीटली समझेंगे, ठीक है. तो अगर हम स्कूल की बात करें, सो वी ऑल हैव बीन टू स्कूल, ठीक है. ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें पता ना हो. स्कूल हम सब ने अपनी लाइफ में उसका हिस्सा रह चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली आवर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन. औपचारिक शिक्षा की तरफ हमारा पहला जो कदम होता है वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है. सो इफ़ आई हैव टू पुट इट इन वर्ड्स फॉर यू, तो इट विल बी लाइक कि स्कूल इज़ an institution or organization where we all are given formal education, जहाँ पर हमें औपचारिक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है. And it is a place where different children come together and study together in various different classes, and they are taught and educated by different teachers who are proficient in their own specific subjects. यहाँ पे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं. वो टीचर जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में उनको कमांड होती है, उनको महारत होती है, ठीक है. और हम अलग अलग बच्चों के साथ मिलकर एक ही छत के नीचे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है. हम फॉर्मल एजुकेशन एक्वायर कर रहे होते हैं या औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, ठीक है. नाउ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, क्या क्या मैनेजमेंट प्रबंधन क्या होता है, ठीक है. मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है मैनेज मतलब क्या होता है. मैनेज का मतलब हो गया चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, उनको संभालना, ठीक है. तो अगर हम मैनेजमेंट को अगर हमें समझना है, सो बेसिकली मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय पुटिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर. मैनेजमेंट या प्रबंधन वो तरीका है जहाँ पर हम अपने काम को पूरा करवाते हैं विद ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज वी हैव. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हों, फिजिकल रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, उन सब को इकट्ठा करके, ठीक है, उन सब से एक साथ उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पुट करके उनसे काम करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है. सो नाउ अगर अब हम स्कूल मैनेजमेंट को एक साथ समझें, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वी गेट द थिंग्स डन, उस सेम प्रोसेस को हम स्कूल लेवल पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पर वी मैनेज ऑल द स्कूल एक्टिविटीज़ एट डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एक स्कूल में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है. उसी को हम स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस वेयर ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द वर्क of the school related to the school is done with the help of the proper management. विद्यालय प्रबंधन में हम विद्यालय की गतिविधियों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, या उनको एक सही तरीके से, एक क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें पूरा करने की हम बात कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट स्कूल मैनेजमेंट इज about. Okay, if I have to define it in the words of Harold Kuhns, so he has given us a very clear definition of management, that management is the art of getting things done through and by the people who have been grouped in a formal way, ठीक है. यानी हेरोल्ड कुन्स का कहना है कि जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है कि जो भी हमारे पास टास्क है उसको पूरा करवाना बाय द पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्मल ग्रुप्स, जिनको आपने अलग अलग फॉर्मल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है. जैसे आप देखिए स्कूल में कि इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड करी जाती हैं, उनके बीच में डिवाइड करी जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरी वन इज़ प्रोफिशिएंट और नॉट एवरी वन इज़ एफिशिएंट और इफेक्टिव इन ऑल द टास्क. हर इंसान जो है सारे काम कर ले ये ज़रूरी नहीं है, एंड हर इंसान को हर काम आता हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं, और यही होता ही है मैनेजमेंट में, ठीक है. वी एक्चुअली डिवाइड द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट ग्रुप्स ताकि वो काम न केवल अच्छे से हो बल्कि जल्दी भी हो जाए, ठीक है. तो हम वहाँ पे कुछ फॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं. फॉर्मल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज देर आर सर्टेन रूल्स, देर आर सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, पहले से तय किए हुए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए और किया जाता है, और उनको ध्यान में रख कर ही हम अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है. सो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू एंड बाय द पीपल हु आर ग्रुप्ड फॉर्मली. ओके, नाउ
If I have to explain you in some another definition, then we also have another definition, okay, which has been given by Stanley Vance, and he has said that management is the process of controlling the actions of humans. It is about taking the decisions properly so that the goals and objectives which we have predetermined they can be achieved. Okay, नाउ यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो मैनेजमेंट या प्रबंधन है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात करी जा रही है. डिसीजन मेकिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजंस विच विल इवेंचुअली हेल्प अस टू एज सर्टेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अपने लिए पहले से डिसाइड करके रखे हैं. एंड हाउ वी कैन अचीव दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स by controlling the human beings around us, because obviously we are going to take the work from them. हमारे आसपास जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, हम उन्हीं की हेल्प लेंगे, ठीक है, उन्हीं से हम काम करवाएंगे. तो उनको कंट्रोल करना, उनके एक्शंस को कंट्रोल करना, ताकि हम अपने बनाए हुए जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ बढ़ सकें, उनको हम अचीव कर सकें और हम बेहतर डिसीजन ले सकें. इसको भी हम मैनेजमेंट के अंडर में काउंट करते हैं. नाउ यहाँ पे कंट्रोल की बात करी गई है. व्हाई द टर्म कंट्रोल हैज़ बीन गिवन ओवर हियर? क्योंकि कंट्रोल करने का मतलब इज़ नॉट अबाउट बीइंग अथॉरिटेटिव वन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट टू कंट्रोल द अनडिजायरेबल एक्शंस विच कैन बी समहाउ प्रेजेंटेड बाय द पीपल हु आर वर्किंग. ठीक है, होता क्या है कि भाई जैसे आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने काम दे दिया, ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, कंट्रोलिंग का मतलब केवल यहाँ पर उन पर अथॉरिटी दिखाने से नहीं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉनिटरिंग देम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट गाइडिंग देम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट चेकिंग दैट वेदर दोज थिंग्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. जो स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी चेक किया जाना चाहिए. दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, to eliminate the undesirable behavior which can be anyhow obstacle of our education process or in the achievement of our goals. ठीक है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की बात हो रही है ताकि किसी भी तरह का अनचाहा या फिर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो सामने ना आ सके और कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके जो कि हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एक ऑब्स्टिकल या एक हर्डल बन सकती है. ठीक है, सो स्कूल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट activating the resources which we have, organizing them in a proper way, and it is also about putting the things into order. It is about combining everything, it is about using all the resources efficiently, and it is about getting the things done with the people we are having who are working for us and with us. Okay, this is what management is all about. Now we will in order to understand how this management works, we need to understand the functions of management, कि आखिर प्रबंधन के, विद्यालय प्रबंधन के क्या कार्य हैं, क्या functions हैं. So there are certain series of functions जिसको follow करके एक proper school management की जो process है वो तैयार होती है. ठीक है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एवरीथिंग हैज़ टू बी पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. हर एक चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए. तो सिस्टमैटिक होने के लिए देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस या कोई सीरीज होनी चाहिए जिसको फॉलो किया जाता होगा. येस, दो सीरीज और दो सिस्टमैटिक प्रोसीजर इज नोन एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. वो प्रबंधन के, विद्यालय प्रबंधन के कार्य हैं जिनको फॉलो करते हुए बाकी की सारी चीज़ों और बाकी की सारी एक्टिविटीज़ को किया जाता है. ठीक है, सो उसमें पहला जो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ प्लानिंग. द फर्स्ट फंक्शन वी हैव इज़ प्लानिंग. नियोजन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग, व्हेन दिस वर्ड कम्स इनटू योर माइंड, व्हाट डू यू थिंक? प्लानिंग जब हम कहते हैं कि हमें भाई प्लान करना है कुछ, तो प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? पहले से किसी चीज़ का आइडिया एक बना के रखना. ठीक है, प्लानिंग इज़ ऑलवेज अ फ्यूचर ओरिएंटेड टास्क. प्लानिंग जो है वो हमेशा एक फ्यूचर ओरिएंटेड टास्क होता है जो हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं. हम हमेशा जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, विच मीन्स वी आर प्री डिटरमाइनिंग और प्री डिसाइडिंग एवरीथिंग. हमें जो भी टास्क या हम जिस चीज़ के लिए भी प्लान कर रहे हैं उसको हम पहले ही प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बारे में हम पहले से ही प्री डिसाइड कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं. ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हम अपनी डेली लाइफ में भी प्लान करते हैं. वी एवरी डे प्लान द एक्टिविटीज़ विच वी हैव टू डू. हर एक दिन हमें क्या क्या करना है, हम उस एक्टिविटीज़ को भी प्लान करते हैं. ठीक है, तो अगर हम स्कूल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, विद्यालय नियोजन की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो प्लानिंग है वो एक बहुत ही बड़े लेवल पर होती है. बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू कि आपने हफ्ते भर की एक प्लानिंग कर लिया, महीने भर की प्लानिंग कर ली, एंड देन यू कैन
रिलैक्स, ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू प्लान एवरी सिंगल डे. जैसे टीचर्स के लिए दे नीड टू प्लान, दे नीड टू डू द लेसन प्लानिंग. उन्हें हर दिन लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या टॉपिक कवर करना है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू गिव, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम करेंगे. ठीक है, उसी तरीके से स्कूल प्लानिंग में हर एक डिपार्टमेंट पे, हर एक डिफरेंट लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी हो, सीनियर हो या जूनियर लेवल हो, या टीचर्स के लिए हो, स्कूल प्रिंसिपल के लिए हो, कुछ भी हो, वी प्लान द थिंग्स फॉर एवरी सिंगल पर्सन, राइट. नाउ यहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी प्लान. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लान डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमें बच्चों को करानी है. वी प्लान द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन विच वी हैव टू एंगेज द स्टूडेंट्स. We need to plan how we have to utilize the existing resources, or how we have to procure the resources in order to do different sort of activities. ठीक है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं. किस तरह के अनुभव हमें बच्चों को देने हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में उन्हें एंगेज करवाना है. ठीक है, all these things are planned. Also, there are certain goals and objectives, everyday goals and objectives, small range objectives और long scale objectives जो हम plan करते हैं for every single day. We also plan the different strategies and techniques and teaching methods for classroom activities और for the different school activities. ठीक है, छोटे बड़े goals objectives से लेकर के हर एक दिन की activity को हम school planning में प्लान करते हैं. नाउ प्लानिंग इज समथिंग, इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी हैव टू डू, व्हेन एंड वेयर इट हैज़ टू बी डन. यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड इन अ प्रॉपर वे. हर एक चीज़ को प्लान किया जाता है. ठीक है, प्लानिंग में, नियोजन के तहत. ओके, नाउ जैसे आप देखिए, अगर हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक टीचर के लिए क्या प्लानिंग होगी. दे प्लान द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक दे हैव टू कवर फॉर दैट स्पेसिफिक डे. ठीक है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो हम कैसे प्लानिंग करेंगे कि हमने लेसन प्लान तैयार करा कि कब कौन सा टॉपिक कैसे कवर करना है, या किस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ाना है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स और मटीरियल एड्स और स्ट्रैटेजीज वी विल एम्प्लॉय इन द क्लास, ताकि हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकें. एज अ स्टूडेंट ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्लानिंग हैज़ टू बी डन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो किस तरीके से अपना होमवर्क करेंगे, या फिर हाउ दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, और हाउ दे कैन प्लान देयर अकेडमिक एक्टिविटीज़ की वो अच्छे से अचीव कर पाएँ अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक है, ऑल्सो एज अ स्कूल प्रिंसिपल दे हैव टू प्लान डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट लेवल्स की कैसे अलग अलग लेवल पे टीचर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए वो अलग अलग चीज़ें प्लान कर सकते हैं, या वो एक्टिविटीज़ इंगेज कर सकते हैं जो पूरे स्कूल को बेनिफिट दे. हम चाहे स्कूल करिकुलम को प्लान करने की बात करें, टाइम टेबल को प्लान करने की बात करें, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम प्लान करने की बात करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्लान्ड एंड दीज आर प्लान्ड फॉर एवरी सिंगल डे. तो स्कूल प्लानिंग या मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप करोगे तभी कुछ जब आप पहले से उसके बारे में सोचोगे. एंड व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स ऑन सच अ लार्ज स्केल, बिकॉज स्कूल कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन तो है नहीं. ठीक है, जहाँ पर आपने कुछ एक दो मिनट की प्लानिंग करी, आपने कुछ बहुत ही क्विक डिसीजन ले लिया, या तुरंत आपने एट रैंडम कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो व्हेन यू आर रनिंग सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और बिग इंस्टीट्यूशन, यू नीड टू डू अ मेजर लेवल ऑफ प्लानिंग. यू ऑल्सो नीड टू हैव सम बैकअप प्लान्स ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका कोई एक प्लान मान लीजिए किसी भी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, यू नीड अ बैकअप प्लान टू सपोर्ट योर एक्टिविटीज़ और सपोर्ट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो प्लानिंग जो कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, जहाँ से उसके बाकी के सारे फंक्शंस की स्टार्टिंग होती है. प्लानिंग में हमें ये समझना है कि ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ये हमेशा भविष्य को ध्यान में रख करके करी जाती है. ठीक है, एंड इट प्री डिसाइड्स इन एडवांस. पहले से हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. वी नॉट ओनली प्लान्स द थिंग, वी ऑल्सो प्लान कि कौन करेगा वो काम. ठीक है, हम पहले से ही ये सोच भी लेते हैं, डिसाइड भी कर लेते हैं कि अच्छा ये एक्टिविटी इनको दे दी जाएगी, या ये एक्टिविटी इस क्लास के लिए होगी. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो बी प्लान्ड. सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. स्कूल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल का कंस्ट्रक्शन है या इक्विपमेंट्स वगैरह लाने, इनको भी प्लान करा जाता है, इनके लिए बजट भी प्लान करा जाता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ की कमी देखी और आपने तुरंत उसको ला करके रख दिया.
आप जब स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो यू ऑल्सो हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग यू हैव यूज्ड एंड नॉट यूज्ड इन योर स्कूल. हर एक चीज़ का हिसाब देना होता है. तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर बजट. यू नीड टू सी कि आप जो अपने स्कूल में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो, या इफ़ यू आर विलिंग टू गेट सम रिसोर्सेज, डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स और डू यू हैव सफिशिएंट बजट फॉर दैट और नॉट. इफ नॉट, देन यू हैव टू प्लान दैट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपको बाकी के इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने में हेल्प कर सके. Right, so these all sort of things, from big to small, from large to tiny, all these things are planned every single day for every single activities. तो विद्यालय नियोजन या स्कूल प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन हो जाएगा. ठीक है. नाउ आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? चीज़ों को सही से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में रखना. तो ऑर्गेनाइजिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच बेसिकली put all the resources together. It combines all the different levels so that they can work cooperatively and in a proper coordinated way. So organizing is about integrating different activities, different tasks in order to achieve the goals and objectives. तो organizing में क्या होता है कि कुछ उसके साथ functions भी हैं. जैसे कि organizing में we organize or we integrate or we make group of the similar sort of activities. We identify कि किस तरह की activities की जानी चाहिए या करना है. उनको हम identify करके अलग अलग groups में organize करते हैं. जो similar task होते हैं, जो similar kind of activities होती हैं, उनको हम एक group में बना लेते हैं. ठीक है. Then we also make group of the people. We divide those different tasks into different groups. ठीक है. उन लोगों के बीच में हम वो एक्टिविटीज़, उन चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ताकि वो टास्क किए जा सकें. नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एक्टिविटीज़ विच हैज़ टू बी डन, वंस यू हैव given the task to different people who will be doing those activities, now you need to also delegate the authority. तो हम जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जो लोग होते हैं, we also give them some sort of authority ताकि वो उस टास्क को कर सकें. So here in organizing we combine all the resources, all the financial, physical and human resources in order to achieve our task or in order to achieve our goals and objectives. ठीक है. हम अलग अलग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी हमारे क्या कहते हैं अलग अलग टास्क हमने जो करे हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को. दिस इज़ व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल अबाउट. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट पुटिंग एवरीथिंग इन अ सीक्वेंस. हर एक चीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना ही ऑर्गेनाइजिंग है. ओके. When we are talking about school organizing, it also means about looking after the internal and external affairs of the school. ठीक है, so that all the things can be done accordingly, all the resources can be utilized properly and efficiently, so the goals can be met. हमारे स्कूल को जो भी फैक्टर्स इंटरनली और एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी डू इज़ दैट वी इंटीग्रेट एवरीथिंग, इंटीग्रेट ऑल द एफर्ट्स, ऑल द रिसोर्सेज, ताकि अल्टीमेटली बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के उन चीज़ों को अचीव किया जा सके, जो गोल या जो भी स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं. तो प्लानिंग कर, हमने जो पहला स्टेप था हमारी प्लानिंग का, हमने प्लानिंग करी. ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा कि उन एक्टिविटीज़ को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया. हमने लोगों के भी ग्रुप बना दिए. हमने हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे उनको इंटीग्रेट कर लिया, उनको एक साथ कंबाइन कर लिया, ताकि सारे एफर्ट्स वगैरह जो हैं, सारे जो भी एफर्ट्स हैं या जो भी हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, जो एक्शंस हैं, ऑल दोज थिंग्स कैन बी प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो जिसके लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल अबाउट. नाउ वंस ऑर्गेनाइजिंग हैज़ बीन डन, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, हम अपने थर्ड फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे. नाउ द थर्ड फंक्शन इज़ रिगार्डिंग स्टाफिंग. स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग the people you need, the requirement of the people you need for the vacant posts you are having in your school, and then fulfilling those posts with the eligible people or eligible employees. Staffing का मतलब ही हो गया यहाँ पर कि पहले तो हम ये देखेंगे, we need to identify कि हमें किस पोस्ट के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है, what kind of teachers do we need for what post or for which class, all the things which we will be seeing. वो चेक करने के बाद we will have
the interviews or we will have the whole procedure जिसमें हम अपने candidates को select करेंगे. We need to select the right candidate for the right place. Okay, staffing is also about giving the task to those people who are proficient in doing that. स्टाफिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने देखा कि अच्छा ठीक है हमारे यहाँ पे इस जगह के लिए इस एम्प्लॉय की कमी है, आपने जो है एडवर्टीजमेंट दे दिया, आपने हायर कर लिया किसी को और वहीं पे आपका रोल खत्म हो गया. नो, स्टाफिंग इज मोर देन दैट. इट इज़ ऑल्सो अबाउट सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस. इट इज़ अबाउट गिविंग द टास्क टू द पर्सन हु यू नो दैट दे कैन डू. ठीक है, स्टाफिंग में हमें सही जगह के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है. ठीक है, एंड वंस यू हैव हायर्ड द पर्सन, वहाँ पे केवल हायर करने तक की आपकी जिम्मेदारी नहीं है. स्टाफिंग में और भी चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू ट्रेन द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर. आपके पास जो टीचर्स हैं या जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको भी आपको ट्रेनिंग देते रहना है. यू नीड टू चेक देयर फंक्शनिंग, देयर वर्किंग ऑल्सो. Staffing is also about promoting and demoting the people according to their work performances or according to their activities. Staffing is also one of the very most important function of management because it is the staffing which helps you to procure the people you need. आप staffing के function की help से ही आपको जो लोग चाहिए आप उनको procure करते हो. Now this becomes very important because if you chose any wrong person for your work or for your organization, their performance is going to hamper the ways in which you will grow. उनकी performance आपकी growth को hamper कर सकती है. So whenever you are selecting people, you need to see that whether they are eligible for their post or not, or whether they are having the correct amount of experience, or whether they are having the knowledge in which they can help you or serve you in achieving the goals and objectives which you have predetermined. ठीक है, और ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज व्हेन यू विल बी मॉनिटरिंग योर पीपल, जब आप लगातार अपने लोगों को ध्यान दोगे, उन पर ध्यान दोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे दे आर परफॉर्मिंग, द वे दे आर डूइंग द थिंग्स, एंड उस एनालिसिस के बेसिस पे यू विल बी एबल टू ट्रेन देम. आप उनको ट्रेन कर पाओगे, उनकी स्किल्स को फर्निश कर पाओगे, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू promote and demote them according to their performances. So that is why staffing becomes very important. The next fourth function is about directing. Directing या निर्देश देने का मतलब यहाँ पे it is about leading people. ठीक है, because in every task we need a direction. हम जब भी कोई काम करते हैं हमें किसी ना किसी guidance या direction की ज़रूरत पड़ती है. So directing is about guiding the efforts of the people in order to achieve the goals. So directing, what does directing do? It initiates action. Directing जो है वो हमें actions लेने में हमारी help करती है. ठीक है, efforts हमारे पूरा करने में help करती है. Directing also establishes a coordination. हम सबके बीच में coordination set up करती है. It increases the stability, stabilize करता है हमारे actions को. तो directing is about guiding the people, guiding their actions, ताकि जितना भी desirable action है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और अनडिज़ायरेबल एक्शन को या अनडिज़ायरेबल चीज़ों को हटाया जा सके. With the help of directing, you can actually guide your people, you can actually instruct them that how the things have to be done. You can actually check and you can tell them कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया जाना है या कैसे किया जाना है. All these things can be carried on through directing. With the help of the directing, it becomes easy to cope up with the daily changes we face in our activities. ठीक है, जैसे स्कूल एनवायरनमेंट जो है it should be very dynamic in nature. Why it should be dynamic? Because you don't know what kind of changes you have to do at अर्जेंट मोमेंट्स, या अगर मान लीजिए कोई भी न्यू पॉलिसी आती है या कुछ भी चेंज आता है, कोई न्यू रूल या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, तो उस टाइम पे if you want to deal it properly, it becomes very important that you direct or guide your people in a proper way so that they can cope up with the changes without disturbing the any other elements of the school. बाकी चीज़ों को बिना डिस्टर्ब किए काम किया जा सके अच्छे से, उसके लिए भी डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. डायरेक्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजिंग, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, because if the people will not be guided properly, the resources can be under or overutilized, जो हम नहीं चाहते हैं. ठीक है, so for the proper utilization of the resources, for coping up the challenges or for coping up the changes, for increasing the stability, for creating cordial relationships, all these things we need the directing. So directing is basically a sort of
function which guides the action of people who are working for the achievement of the common goals which you have decided in advance for the successful accomplishment of the goals and objectives of your school. Okay. The next function is leading, नेतृत्व क्यों important है या leading क्यों important है? See, in order we need to understand that leading here is different to the leadership qualities. Everyone should possess leadership qualities. हम सब में जो है नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व का कौशल होना चाहिए. Now why it is important? Because you need to lead as a manager or as a principal or as a teacher. You need to lead the subordinates or the people you are having around you. And in school management there are different activities जहाँ पर आपको leading की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, you need the guidance or you need to be leaded by any other person, or sometimes you have to be the leader for another people. तो लीडिंग जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जैसे एज अ टीचर यू नीड टू लीड द स्टूडेंट्स, एज अ प्रिंसिपल यू नीड टू लीड द इंटायर स्कूल. सो यहाँ पे अगर हम लीडिंग की या नेतृत्व की बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, अबाउट डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटीज़. हम अपने अंदर नेतृत्व की क्षमता या नेतृत्व के विकास की भी बात करें. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट लीडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द पीपल अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन एंड व्हाट नॉट हैज़ टू बी डन. क्या करना है, क्या नहीं करना है. All these things has to be guided and all these things has to be led by the teachers or by the principal or by the manager. So leading becomes the next function of our management. Next function we have is motivating, प्रोत्साहित करना. Now it is a psychological function. Now motivation is a very important task because see when you are doing things, जब आप चीज़ें करते हो तो sometimes you feel lethargic, sometimes you feel lazy, sometimes you are not in the mood of working, or sometimes you feel like giving up. There can be any factor. People might be having their own problems, people might be having their own dilemmas, and sometimes motivation is all you need. तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत बूस्टअप करता है. ठीक है, तो एज अ टीचर यू नीड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन वर्क for their academic progress. As a principal you need to motivate the teachers so that they can put more honest and genuine efforts in achieving the goals and objectives, right? तो motivation या प्रोत्साहन बहुत important हो जाता है हर एक point पर, ताकि लोगों को आप उनको आगे बढ़ा सको, उनको प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सको. ठीक है, यू कैन इग्नाइट दैट स्पार्क इन देम सो दैट दे कैन वर्क फॉर यू. वो अच्छे से आपके लिए काम कर सकें, उसके लिए प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. ना मोटिवेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. Motivation can be in the form of the promotion. Motivation can be in the form of increase in the salary. Motivation can be in the form of appreciation. जैसे आप बच्चों को देखिए, आप छोटे बच्चों को देखिए, आप अगर उनकी कॉपी में गुड लिख दो या फिर उनकी शाबाशी उनको दे दो उनके क्लास के सबके सामने, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. दे इवन शेयर दिस ऑल दीज थिंग्स विद देयर फैमिली, और ये उनको एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ता है. ठीक है, एज अ प्रिंसिपल और एज अ हेड ऑफ द स्कूल अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को अप्रिशिएट कर दो उनके टास्क के लिए या उनके एफर्ट्स के लिए, तो उनके लिए भी वो एक मॉरल बूस्टर की तरह काम करता है. ठीक है, इट बूस्ट देयर एनर्जी. सो वी कैन सी दैट हाउ मोटिवेशन वर्क्स. इट एक्चुअली हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट, ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. प्रोत्साहन जो है वो बहुत हेल्प करता है सबके माइंड सेट पर. तो येस, मोटिवेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ one of the essential function of the management. The seventh step in the management, in the functions of management, is coordinating. Coordinating की अगर हम बात करें तो what is coordinating? Coordinating is about integrating, or it is about establishing cordial relationship among all the people that are working under the same roof. Coordination is about integrating all the activities, यानी जितने भी लोग हैं जो activities हैं उनमें cordial रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, ताकि एवरी वन कैन वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स. सी इवन दो हर एक इंसान अलग अलग टास्क कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा है, वी ऑल आर वर्किंग फॉर द सेम थिंग. हम सबका एक कॉमन गोल भी है एंड दैट गोल इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विच हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड बाय द स्कूल. ठीक है, and when those goals will be met, your personal goals, your individual goals will all be met, right? So the thing is कि हर एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है, but we need to tell them that even though we are working separately, we are working together for the achievement of the common goals. So coordination is about integrating the efforts. It is about integrating everyone into cordial relationship, right?
with the help of the coordination, if there is proper coordination in the school management, there will be clarity of decisions, there will be clarity of roles, कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, who is accountable to whom. All these things are properly and clearly pictured, so there are less chances of chaos, there is less chances of misunderstanding and misconceptions. So this is how coordination works. Okay, coordination is all about establishing the cordial relationship among everyone so that their efforts can be integrated towards the achievement of the common goals and objectives which are being predetermined by the school. Okay, and the last function of management is controlling. Now controlling is about eliminating the undesirable behavior, it is about cross checking, it is about verification of the things that are going on in the school. Okay, now controlling के अंदर 3 सब functions आते हैं. The first function is to set the predetermined standards. Okay, जो हमने पहले से कुछ standards set कर रखे हैं. Now how does it work? Controlling कैसे work करती है? That we supervise, we check, we monitor the functions which are being डन. जो भी काम हो रहा है हम उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं. नाउ द सेकंड थिंग इज टू कंपेयर दोज एक्शंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. जो काम हो रहा है हम उसको कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं उनसे, कि जो भी हमने एक गाइडलाइन दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ़ येस, वेरी गुड. इफ़ नो, देन वी चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ problems are being occurred, किस तरह की problems आ रही हैं, and once those problems are being diagnosed, the third thing is to rectify and take measures. उन problems को solve करना और फिर दोबारा से कुछ ऐसे measures लेना, कुछ remedial action लेना ताकि उन problems को हटाया जा सके और दोबारा से वो actions जो हैं according to those predetermined goals और according to those predetermined standards और guidelines उनको किया जा सके. सो कंट्रोलिंग का जो टास्क है वो 3 फंक्शंस के थ्रू हो पाता है. फर्स्ट, टू evaluate the performance. Second, to compare the performance with the predetermined standards, and if any problem is diagnosed, so we have our third sub function, that is to rectify those problems and take remedial actions so that the work can be done accordingly we want it to be. ठीक है, तो कंट्रोलिंग में हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं, just to make sure that things are being done nicely and properly. Okay, now when controlling is performed accurately, everyone has a sense of accountability that yes, their actions are being monitored, that yes, their performance is being looking out and they need to perform well, so in order to achieve the progressive way. ओके, तो कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से गाइड किया जा सके और चेक करा जा सके, ताकि आप रेमेडियल एक्शंस ले सको और ये मेक श्योर कर सको कि किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं की जा रही है जिससे आपके गोल्स को अचीव करने में दिक्कत होगी. सो दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको प्रॉपरली फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं. It starts with the planning and it ends with the controlling. So we will stop right here with these functions of management. In the next class, we will understand the nature of management and some other topics also. Okay, thank you class.